अच्छा बच्चों, आज हम ना जेनेटिक कोड को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जेनेटिक कोड बेसिकली ऐसे रूल्स होते हैं जो कि डीएनए और मैसेंजर आरएनए को ही बताते हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगी। या ये समझ लो कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ये बेसिकली ऐसे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके ना मैसेंजर आरएनए के अंदर स्टोर्ड हुई भी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करके प्रोटीन बना लेते हैं। इन शॉर्ट मैं तो आसानी से बस इतनी बात याद रखती हूँ कि जेनेटिक कोड ऐसे रूल्स होंगे जो कि बेसिकली डीएनए और मैसेंजर आरएनए को ये बताते हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगी। या ये समझ लो कि ये ऐसे रूल्स हैं जो कि एक सेल को ये बताते हैं कि भाई प्रोटीन कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये ऐसे रूल्स हैं। ठीक है, अब ना हम कोडोन्स की बात करते हैं। कोडोन्स क्या होते हैं? जो ग्रुप होता है ना 3 नाइट्रोजनस बेसिस को, उसको हम बोलते हैं कोडोन। द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस, द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस नोन एज कोडोन। और जो एक कोडोन होगा वो एक अमीनो एसिड को कोड करने की कैपेबिलिटी रखता है। जो एक कोडोन होगा, 3 ग्रुप नाइट्रोजनस बेसिस का एक कोडोन बना, और जो एक कोडोन है वो एक अमीनो एसिड को कोड करने की कैपेबिलिटी रखता है। हमारे पास लिविंग सिस्टम में टोटल 64 कोडोन्स हैं। कितने होंगे? टोटल 64 कोडोन्स प्रेजेंट है। टोटल कितने होंगे? 64 कोडोन्स प्रेजेंट है, जिनमें से 61 कोडोन्स अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, और जो बच जाते हैं 3 कोडोन्स वो स्टॉप कोडोन्स हैं। ठीक है ना, वो स्टॉप प्रोटीन कोडोन्स हैं। यानी कि जब प्रोटीन बनने का अमल हमने स्टॉप करना है तो जब वो वाली सीक्वेंस लग जाएगी तो प्रोटीन बनने का अमल क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अगर सोचो ना हो तो फिर प्रोटीन तो बनती रहेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रिपलेट कोड की बात करी कि ट्रिपलेट कोड में क्या होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड, या यूँ समझ लो 3 नाइट्रोजनस बेस जो कि मिलकर क्या बनेगा? एक कोडोन बनेगा। ठीक है ना, तो आप ये भी बोल सकते हो द ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस या फिर ट्रिपलेट कोड, एक ही बात है। ठीक है ना, जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडोन के बराबर, और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करने की कैपेबिलिटी रखता है। 64 कोडोन टोटल है, 61 फॉर अमीनो एसिड और 3 कहेंगे स्टॉप कोडोन। ठीक है, स्टार्ट कोडोन क्या है? एयूजी, कोड फॉर मिथ्योनिन। मिथ्योनिन क्या है बच्चों? मिथ्योनिन होता है नॉन मॉडिफाइड अमीनो एसिड। मिथ्योनिन क्या होता है? नॉन मॉडिफाइड अमीनो एसिड। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट कोडोन बस एक ही है, वो है एयूजी जो कि कोड करता है मिथ्योनिन को, विच इज नॉन मॉडिफाइड अमीनो एसिड। ठीक है ना, एंड स्टार्ट ट्रांसलेशन, और एज अ रिजल्ट का ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्टॉप कोडोन आपके पास 3 है, यूएए, यूएजी, यूजीए। ठीक है, जो कि एंड कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस। जो कि एंड कर, वो क्या करता है? वो स्टार्ट करता है ट्रांसलेशन, ये क्या करता है? एंड करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। वो क्या करता है? स्टार्ट करवा देता है ट्रांसलेशन को। अगर सपोज करो मुझे प्रोटीन बनाना स्टार्ट करना तो मैं एयूजी का कोडोन लगाऊंगी, एज रिजल्ट का ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब मुझे स्टॉप करना हो तो मैं इन तीनों में से कोई सा भी कोडोन यूज़ कर लूँगी, एज रिजल्ट क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब डीजेनरेट में क्या होगा? 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मल्टीपल कोडोन। अच्छा, जो एक अमीनो एसिड है ना वो क्या नाम है? कोड कर सकती है मल्टीपल कोडोन। ठीक है ना, अब क्या नाम है? हम कहते हैं वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। जो एक कोडोन है वो कोड करता है सिर्फ एक अमीनो एसिड। ठीक है, लेकिन जो एक अमीनो एसिड है ना वो बहुत सारे मल्टीपल कोडोन्स को कोड कर सकती है, लेकिन कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है ना, कोडोन्स आर रीड 1 बाय 1। कोडोन्स को हम एक करके पढ़ते हैं। कोडोन्स आर रीड 1 बाय 1। ठीक है ना, एक करके हम रीड करते हैं, ऐसा नहीं सबको साथ। ठीक है ना, नो गैप्स बिटवीन कोडोन, और कोडोन के बीच में कोई गैप नहीं होता। कोडोन के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। जो क्या नाम है? यूनिवर्सल कोडोन्स हैं वो सेम है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपने बात याद रखनी है कि यूनिवर्सल कोडोन्स आर सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है।